तो हो गई है नए दिन की शुरुआत और नई दिन की शुरुआत के साथ मैंने भी आज का ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भोगना और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव से। तो चलिए कर लेते हैं मौसम की बात। तो मौसम की बात की जाए तो मौसम एकदम साफ़ है, बिल्कुल साफ़, लेकिन इसका भी कोई भरोसा नहीं कब बादल आ जाए और कब बारिश हो जाए। और यहाँ की बात करूँ तो शेरू महाराज आजकल बीमार हो रखे हैं। हम क्या करें भाई, बाहर जाते रहते हैं, पत्नी क्या क्या खा लेते हैं। तो चलो घर में तो है, अब दवाई लाऊंगा। थोड़ा हालत भी आजकल डाउन हो गई है। तो आज दादी जी जा रहे हैं उत्तरकाशी और 5-10 दिन वो यहाँ रह गए थे, तो आज उत्तरकाशी जा रहे हैं। तो अब उनको भी छोड़ना है, तो वो जा रहे हैं बड़े भाई साहब की कार पे, क्योंकि वो भी आज उत्तरकाशी जा रहे हैं अपने काम से। तो उन्हीं के साथ तो जा रहे हैं। तो देखते हैं आज क्या क्या होता है। मैं चलता हूँ भाई साहब के यहाँ और उनसे लेता हूँ उल्टी की दवाई, क्योंकि दादी जब सफ़र करती है तो पहले दवाई खा लेती है, उससे उल्टी नहीं होती है। तो उल्टी की दवाई लेने चलता हूँ वहाँ। तो मैं भाई साहब के यहाँ आ गया हूँ और यहाँ दवाई लेने आया हूँ। दादी को होती है उल्टी, तो भाई साहब के यहाँ दवाई लेने आया हूँ मैं। तो दवाई दे दो भाई साहब, आप मुझे दादी के लिए चाहिए दवाई। तो चलिए, जब मैं यहाँ आ गया हूँ तो ताई जी बोल रही है कि थोड़ा आरू निकाल लो। और आरू पक गए हैं, बिलायती आरू है और पक गए हैं, थोड़ा आरू भी खा लेते उसी बहाने। और आप देख सकते हैं यहाँ, अरे वाह, अखरोट के पेड़ भी बड़े हो गए हैं। और इधर आप देख सकते हैं आलू है, आरू आरू बिलायती आरू। ये है बिलायती आरू, आप देख सकते हैं लाल लाल हो रखे हैं। अभी लोगों के आरू छोटे छोटे पर ही पहले पक गए। हम बड़ी तोड़ रही है। बने दोनों छोटे छोटे कैसे तोड़ दिए। और एक थैली आरू तो हमने निकाल दिया और ये देखो दूसरी थैली भरी जा रही है। दोस्तों ये थैली हमने निकाल दी और एक थैली दाई जी के हाथ में है और अभी कोशिश कर रहे हैं कि और निकालें। कम टाइम में हम ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं आरू तो पक रखे हैं, लेकिन थोड़ा भी छोटे छोटे हैं। हाँ हाँ, इससे इनको पूरी पौष्टिक वो नहीं मिलता है। और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पुलम भी है, ये देखिए आप पुलम। और ये पुलम भी पकेंगे तो इनका वीडियो बनाएंगे, क्योंकि खाने तो हमने ही है। और अभी निकाल रहे आरू। भाई साहब आप देख सकते हैं पुलम कितने टूट रखे हैं, क्योंकि कल खतरनाक तूफान आया रात को। और ये देखिए यहाँ कितने सारे गिर रखे हैं पुलम। चलिए चलिए सर, चलिए चलिए, तबाही मत करो यहाँ। और यहाँ हमारी बुढ़ी आ गई है आरू खाने। क्या खाएगी बुढ़ी? ले आरू, क्या खाएगी आरू? तो आरू तो हमने निकाल दिए हैं और हम सोच रहे हैं कि कुछ दिन बाद इनको सड़क या दुकानदार के साथ सौदा कर देंगे और वो यात्रियों को बेचेंगे। इससे व्यापार बढ़ता है, हमारा भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इसको तो चोर खा लेंगे या बंदर खा लेंगे या बर्बाद हो जाएंगे ऐसे। और या तूफान आएगा तो सारे झड़ जाएंगे। इससे बढ़िया है मार्केट में बेच देंगे या यात्रियों को बेच देंगे। चलिए बुढ़ी आ जाओ, हम आरू चाकते हैं। थोड़ा वो लाओ जरा, एक प्लेट। और आप देख सकते हैं यहाँ ये बिलायती आरू। बिलायती आरू जल्दी पक जाते हैं, जो चमार आरू होते हैं वो लेट में पकते हैं ऑक्सीजन में, इसके लिए हम चमार आरू बोलते हैं। तो 2 थैली हो गई है लगभग। अरे हमने बुढ़ी के पास दे रखे थे आरू और ये थंबनेल बन गया। चलो आपकी बारी। आपकी बारी मेरे फोटो खींचेगी? नहीं, आप नहीं खींचोगे। नहीं खींचोगे आप, नहीं खींचोगे आप। चलो आरू खाओगे? आरू खाओगे आप?
बाद में खींचना। भाई साहब थोड़ा और भी चख लेते हैं फिर से। हाँ मैंने धुला नहीं है। इसमें जो वाइट वाइट होता है ना, इससे बहुत खुजली होती है। ये शरीर पर कहीं भी लगे तो बहुत खुजली होती है। पर भाई स्वाद एक नंबर का आ रहा है इसमें सही में, बिना केमिकल के आलू है भाई, पहाड़ी आलू। तो आलू खाने के बाद वैसे चाय पी रहा हूँ। वैसे तो पीनी नहीं चाहिए, लेकिन पहाड़ों में सब चलता है। चाय। चलिए मैं वहाँ से घर आ गया हूँ। अब देख सकते हैं यहाँ बैठ के नाश्ता करने के लिए। क्या काकड़ी का मम्मी कह रहे हैं कि वहाँ ककड़ी रखी हुई है। ककड़ी क्या मतलब खीरा रखा हुआ देसी, तो खाने के साथ वो भी खा लेते हैं। तो ये है वो खीरा, लो। तो सीधे खाने की तैयारी हो रही है और खाने में बना रखी आज मिक्स दाल, दादी खा रही है रोटी। चलिए खाना खा लेते हैं। चलिए भाई साहब आ गए और दादी को मैं ऊपर सड़क तक छोड़ देता हूँ। तो जब कोई जाता है तो बुरा तो लगता है, खासकर अपनी दादी हो जिसके साथ बचपन कटा हो, जिसने बचपन में हमें खिला रखा है, आज वो हमें छोड़कर शहरों में जा रही है, तो बुरा तो लगता है, क्या करें। चलिए छोड़ देते हैं। चल दादी क्या तेरा सामान, चलो चलो चलिए चल पड़ते हैं। पानी की बोतल दो ना वहाँ, अब पानी की बोतल ना कर। मम्मी भी जा रही है अपनी सासू माँ को थोड़ा आगे तक छोड़ने। इमोशनल मोमेंट होता है सही में। चलिए वही माँ तू घर जा, मैं फिर चल तू जा। जाओ पापा चल 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 ये सड़क पे चलते हैं। इस चढ़ाई को पहले झेल लेता हूँ मैं भी। ये चढ़ाई बड़ी खतरनाक है, ऐसा लेट लगाता है बार बार। मैं जल्दी आ जाता हूँ ना इस रास्ते पे। और सबसे बड़ी बात है कि बड़ी सबसे आगे पहुँच गई है। यार देखो यार, सबसे पीछे चलने वाला ट्रक आज सबसे आगे चल रहा है, और यहाँ बड़े जी अभी हमें बाय बाय कर रहे हैं। चलिए पर हाँ यही है कि जितनी स्पीड में ताई जी गई उतनी स्पीड में बैठ गई नीचे। यह जरूर है। हम कछुए की चाल चल रहे हैं, बड़ी बिल्कुल वही खरगोश की चाल में चल रहे हैं। खरगोश वाली कहानी याद आ गई। मेरी बात बड़ी को थोड़ा चुप गए, उठ गए सीधे, अब चल पड़े। अरे बैठ कर बैठी, बंद करो मत कैमरा। हम अपनी दादी के साथ चल रहे हैं मर मर के। देखो यार और मुझे डराया जा रहा है कि तू केदारनाथ जा रहा है तो कैसे चढ़ पाए, जब इसी चढ़ाई को नहीं चढ़ पा रहा। 18 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ूंगा। पर मेरे साथ एक ऐसा बंदा है जो एनर्जी ड्रिंक का काम करता है। तो अब थोड़ा सा रह गई है चढ़ाई, मात्र 20 मीटर। इसको कंप्लीट कर देते हैं, फिर दादी को आराम देते हैं। लोग तो जल्दी जल्दी पहुंच गए हैं आगे, और हम भी पहुंचने वाले हैं धाम में। ये भी यहाँ पे बैठ गया, ताई जी भी बैठ गई, और दादी तो खैर पुराना इंजन है, ये तो बैठेगा ही, जाहिर सी बात है, बैठना लाजमी है। और भाई साहब जा रहे हैं उधर कार के लिए, वहाँ से लाएंगे इनको, कार के अंदर घुसाएंगे और हम यहाँ से निकल पड़ेंगे। पहले मस्त मस्त मस्त, और तो मस्त लग रही हो। चलो जाता चल ठीक है संजो, है जो पैसे वो निकाल दे बैंक से, जो कर्ज ले रखा तूने चुका दे मेरा पूरा। चल ठीक आ जाए, ठीक था चल ठीक था। तो दादी लोग तो चले गए हैं उत्तरकाशी। अब मैं थोड़ा भाई की दुकान पे बैठ रखा हूँ, 2-4 मिनट यहाँ बैठ के थोड़ा गप्पे मार के जो भी सामान मेरे को ले जाना वो ले जाऊँगा, उसके बाद घर चलता हूँ। तो यार फाइनली मैं अब 2-3 घंटे दुकान पे बैठने के बाद घर जा रहा हूँ, और काफ़ी टाइम लगा मुझे वहाँ। अब दुकान में ऐसे होता है जब बैठते तो फिर गप्पे गुप्पे मार के समय का पता नहीं चलता है। और ये दो हमारे गाँव के खतरनाक उस्ताद। हाँ भाई कहाँ जा रहे तुम? प्रणाम प्रणाम, बाजार। ठीक है ठीक है ठीक है भाई साहब, फाइनली मैं अपने घर पहुँच गया हूँ। घर पहुँच गया हूँ और मम्मी से मैंने बोला है कि चाय पी ले, और बहन ने देखो चाय बना दी। वो भी फीकी चाय, फीकी चाय भाई, भाग इस बार। चलिए ताई जी आ गई है दादी को छोड़ के उत्तरकाशी।
बुढ़ी कहाँ है? अरे यार ये बुढ़िया दिख गया मेरे को यहाँ। लाइक करा, शेयर करा, सब्सक्राइब करा। हाँ और आप देख सकते हैं अभी बड़ी पस्त हो रखी है गाड़ी का सफर करके। चलिए आप आराम करिए, यहाँ बैठ ही गए हैं तो एक गिलास चाय मिलेगी, चुपके से पीते हैं और निकल पड़ते हैं यहाँ से, ज़्यादा नहीं।